नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जब अपना वेतन देखते हैं तो उसमें महीने के 26 दिन ही गिने जाते हैं, जबकि महीने में तो 30 या 31 दिन होते हैं। तो अब सवाल उठता है, बाकी के 4-5 दिन का क्या हुआ? क्या ये कोई चाल है या फिर इसके पीछे कोई कानूनी कारण है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर 26 दिन का नियम क्यों बना और इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है और इसका असर कर्मचारियों पर कैसे पड़ता है। अगर आप भी किसी कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हैं या एचआर प्रोफेशनल से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर 26 दिन का वेतन नियम क्या है? भारत में एक कानून है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। क्योंकि भारत में सप्ताह के 6 दिन हम काम करते हैं और 7वें दिन यानी रविवार की हमेशा छुट्टी होती है। महीने में हम देखें तो 30 दिन होते हैं। यदि 30 को हम 7 से भाग देते हैं तो 4.3 हफ्ते निकलकर सामने आते हैं। यानी 4.3 का हम 6 से गुणा करते हैं तो लगभग 26 दिन ही होते हैं। और इसी 26 दिन की बेसिक गणना को ही सरकारी और आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने अपनाया है। चलो अब हम बात करते हैं आखिर वेतन की गणना होती कैसी है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वेतन 13,000 रुपए है तो उसका दैनिक वेतन होगा 13,000 भागे 26 यानी कि 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो अगर आप 20 दिन काम करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। और याद रखिए, हफ्ते की छुट्टी यानी रविवार का पैसा भी इसी गणना में शामिल होता है। आखिर इसके ऊपर हमारा कानून कहता क्या है? न्यूनतम वेतन अधिनियम कहता है कि हर व्यक्ति को 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यानी यदि आप 6 दिन काम करते हो तो आपको संडे का पैसा यानी छुट्टी का पैसा भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने ही 26 दिन के फॉर्मूले को मान्यता दी है। अगर कोई कंपनी 30 दिन को आधार मानकर वेतन काटती है तो वह कानून का उल्लंघन करती है और इसके लिए उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अभी कुछ दिनों पहले ही यूपी सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसमें 1 जुलाई 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे 3.5 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। आखिर सरकार ने ये फैसला लिया ही क्यों? क्योंकि सरकार को बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि हमारा वेतन बहुत ही ज्यादा कम है और इतनी महंगाई में हमारा इससे गुजारा नहीं होता है, जिसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। इसीलिए 26 दिन की बेसिक पर वेतन देना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कानूनी और फेयर माना जाता है। तो दोस्तों चलिए हम एक बार 26 दिन के वेतन की गणना और 30 दिन के वेतन की गणना का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सही है। 26 दिन की वेतन की गणना कानूनी रूप से सही मानी जाती है, जबकि 30 दिन के वेतन की गणना कानूनी रूप से सही नहीं मानी जाती। 26 दिन की वेतन की गणना में साप्ताहिक छुट्टी यानी रविवार का अवकाश भी शामिल होता है और इसमें आपके अवकाश के पैसे भी नहीं काटे जाते हैं, जबकि 30 दिन के वेतन की गणना में आपके रविवार के पैसे भी काटे जाते हैं। 26 दिन की वेतन की गणना में ओवर टाइम की गणना सही तरीके से की जाती है और आपको ओवर टाइम का सही पैसा मिलता है, जबकि 30 दिन के वेतन की गणना में ऐसा नहीं होता है। इसलिए 26 दिन की बेसिक पर वेतन देना ज्यादा ट्रांसपेरेंट, कानूनी और फेयर माना जाता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हर आउटसोर्सिंग एजेंसी को कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, जैसे वेतन समय पर दिया जाए यानी महीने के अंत के 7 दिन के भीतर, ईपीएफ और ईएसआई की कटौती समय पर हो और ये पैसा समय पर जमा किया जाए। वेतन हमेशा बैंक द्वारा ट्रांसफर किया जाए, ना कि कैश या चेक द्वारा। भविष्य में इसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, चलिए एक बार हम उस पर भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बात चल रही है एक नए आउटसोर्सिंग सेवा निगम की, जिसमें कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, ट्रैकिंग सिस्टम और मजबूत होगा, हेल्थ और बीमा सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिल सकेंगी। उत्तर प्रदेश की नीतियों को देखकर भी अब दूसरे राज्य भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारियों जैसा सम्मान पा सकें। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 26 दिन का वेतन कोई चाल नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपके हक की रक्षा करता है। याद रखिए, 26 दिन की गणना कानून के द्वारा स्वीकृत है। छुट्टी का पैसा भी इसी में शामिल होता है। अगर 30 दिन को आधार मानकर वेतन काटा जाए तो आप सवाल भी उठा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और क्या आपको पूरा वेतन मिल रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएं तो आप सबसे पहले देखें। धन्यवाद। जय हिंद। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो।